बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13वां, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा गया है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्र का अर्थ है जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है, ऐसा कहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यद्रक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति, एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, असक्तिरन्विष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च संचित्तत्वम्
त्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिर्जन संसदे। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। भक्ति का अर्थ है केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यद तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अध्यात्म ज्ञान का अर्थ है जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। ओम हरि। और अज्ञान का अर्थ है, पहले ज्ञान का अर्थ है कि यहाँ तक इस अध्याय के श्लोक 7 से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे गए हैं, श्लोक 7 से लेके 11वें श्लोक तक जो साधन कहे गए हैं, वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। और अज्ञान का अर्थ दिया गया है कि ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत तो मान, दंभ, हिंसा आदि हैं, वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 13 के 11 श्लोक हो गए हैं। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग।